गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 34 आई है। सबसे ऊपर आप अपना नेम एंड अपना क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। ठीक है, क्लास टीचर का नेम और अपना नाम लिखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है गति, वेग, समय, संबंध या गति का पहला समीकरण। अब बेटा, हमने पिछली कक्षा में पिछली 2 वर्कशीट्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि चाल को और वेग को हम ग्राफ के द्वारा किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। दूरी को हम ग्राफ के द्वारा किस प्रकार माप सकते हैं। अब क्योंकि हम यही सीख चुके हैं, तो हम आज अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है गति का समीकरण। समीकरण बेटा आप सब जानते हैं, किन्हीं भी 2 क्वांटिटीज़ के बीच में जो संबंध हो उसे समीकरण कहते हैं। यहाँ हमारे समीकरण इस प्रकार होंगे, जैसे प्रारंभिक वेग अंतिम वेग के बीच में क्या संबंध है, प्रारंभिक वेग और समय के बीच क्या संबंध है, अंतिम वेग और समय के बीच दूरी के साथ इनका आपस में क्या संबंध है। इनके संबंध को हम तीन समीकरण से दर्शाएंगे। आइए देखते हैं। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में उसके वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी के बीच के संबंधों को गति के समीकरणों के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप देखिए बेटा, उसके वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी, इन सब के संबंध को किस नाम से जाना जाता है? गति के समीकरणों द्वारा जान सकते हैं। ठीक है बच्चे, गति का पहला समीकरण क्या है? वेग और समय। गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच में। वेग आपका v भी वेग है, u भी वेग है, t आपका समय है। v आपका अंतिम वेग, u आपका प्रारंभिक वेग, t आपका समय और a क्या है आपका? एक समान त्वरण। पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पर इन समीकरणों में u क्या प्रदर्शित कर रहा है? प्रारंभिक वेग। v क्या प्रदर्शित कर रहा है? अंतिम वेग। a क्या प्रदर्शित कर रहा है? एक समान त्वरण। s क्या दिखा रहा है? तय की गई दूरी। t क्या दिखा रहा है? समय को। t क्या दिखा रहा है आपको? समय को दर्शाते हैं। तो हमारा पहला समीकरण क्या हो गया? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। गति का दूसरा समीकरण क्या है? समय और स्थिति में संबंध। स्थिति हमारी s से दिखाई जाएगी, समय हमारा t से दिखाया जाएगा, इनमें जो ये संबंध है। तीसरा समीकरण है वेग एवं स्थिति में संबंध। अब ये आपके वेग है v और u, और s आपकी स्थिति है। इन तीनों में आपस में क्या संबंध हो सकता है? इनका उपयोग कर हम दैनिक जीवन में गति में वेग, समय, दूरी, त्वरण इत्यादि से संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसको हम ग्राफ पे किस प्रकार दर्शाया गया है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप ग्राफ भी देखिए और इसको भी साथ साथ देखते जाइए। यहाँ ग्राफ दिया गया है, यहाँ इसकी एलेबोरेशन दी गई है, इसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ ग्राफ है आपका, यहाँ देखते हैं। ग्राफीय विधि द्वारा वेग एवं समय के बीच संबंध स्थापित कर गति का पहला समीकरण प्राप्त व्युत्पन्न करना। जैसे डिराइव करते हैं ना, डेरिवेशंस करते हैं फिजिक्स में, ऐसे ही इसका कैसे हम इसका व्युत्पन्न करते हैं वो देखते हैं। एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। अब एक समान त्वरण से चल रही है, अब क्योंकि ये ए बी ग्राफ एक स्लोप, ये जो ढलान के देखिए सीधी रेखा है, तो ये त्वरण कैसी हुई? निरंतर समय के साथ बढ़ती जा रही है, समान त्वरण है। इसमें u क्या है? 0 है। प्रारंभिक वेग आपका ये रहा, ये u से दिखाया गया है, ये क्या है आपका? 0 है। v वस्तु का u प्रारंभिक वेग t समय में बढ़कर v हो जाता है। 0 था u, लेकिन जब उसने t समय की दूरी तय कर ली, t समय ले लिया उसने, तो उस समय उसका वेग क्या हो गया बेटा? b पॉइंट पर पहुंचकर उसका वेग कैसे निकलेगा? ये यहाँ इस बिंदु पर उसका वेग हो गया v, u से v बढ़ गया, कितने समय में बढ़ गया? t समय में बढ़ गया। अब आगे देखिए, बिंदु B से x अक्ष पर BC, बिंदु B से x अक्ष पर BC आपने एक लंब खींचा, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ भी देखिए, यहाँ इसको एलेबोरेट करके दिखाया है। उसके बाद
वाई अक्ष पर BE लंब खींचिए। वाई अक्ष पर B से इधर भी लंब खींचना है, ठीक है, B से इधर भी लंब खींचना है। तीसरी पॉइंट में आपको क्या करना है, OC के समांतर AD रेखा खींचिए। OC के समांतर इस A बिंदु को इस लंब पर ऐसे मिलाइए जो ये BC को कहीं पर काटे, जहाँ इसने काटा उसका नाम D दे दिया। चौथा काम आपने क्या करना है बच्चे, यहाँ प्रारंभिक वेग यहाँ क्या है, OA, प्रारंभिक वेग OA, ये रहा, ये आपका प्रारंभिक वेग है O से लेकर A तक। U, ये किसका मान है, U का मान है। अंतिम वेग BC, B से लेकर C, ये किसका मान है बेटा, B से लेकर C तक ये मान है V का अंतिम वेग। समय अंतराल हमारा क्या है, OC। अब देखिए, क्योंकि यहाँ समय कहाँ से शुरू हुआ, O से शुरू हुआ और जाकर कहाँ, C पर इसने अपना अंतिम वेग प्राप्त कर लिया। तो इस बीच का जो ये समय अंतराल है ये हमने किससे दिखाया है, T से, ठीक है, ये हमने किससे दर्शा दिया, T से। अब आइए देखते हैं इन समीकरणों को और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्लैरिटी के लिए। अब देखिए, अब वेग में परिवर्तन BD, वेग में परिवर्तन BD का मान क्या होगा। यहाँ देखिए, वेग में परिवर्तन की वैल्यू क्या होगी बेटा, BD, B से लेकर D तक, यहीं पर आपका परिवर्तन आया है। ये आप किससे दर्शाएंगे, अब देखिए, क्योंकि पूरा ये V है और DC OA के बराबर है, इतना ये U है, इतना ये U है, पूरा आपका V है, पूरा आपका V है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, BC माइनस OA, BC माइनस OA, ठीक है, BC माइनस OA। इधर से BC को हम दूसरी तरफ ले आए, OA को हम इसके साथ BD के साथ ले आए, तो OA जो इस तरफ माइनस का था इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। उसके बाद इसमें BC का मान कितना है हमारे पास, V, BC का मान हमारे पास ग्राफ से हमें दिखाई दे रहा है, हमारे पास V है। OA का मान हमारे पास क्या है, U है, हमने इसका मान रख दिया यहाँ, BC का मान हमने V रख दिया, OA का मान हमने U रख दिया। अब हमें BD की हमें वैल्यू ज्ञात होगी। BD हमारे पास कितना आ गया, V माइनस U। यहाँ से BD हमारे पास कितना आ गया बेटा, V माइनस U। हम जानते हैं कि त्वरण, अब त्वरण को हम कैसे दर्शाते हैं बेटा, वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। हमने ग्राफीय विधि से सीखा था त्वरण को कैसे दर्शा सकते हैं, BD अपॉन, ये जो हमारी स्लोप बन रही है BD अपॉन AD, तो BD बटा AD बराबर है किसके, OC के। ये AD देखिए, AD आपकी बराबर है OC के। कैसे बराबर है, ये एक चतुर्भुज है, इसमें आपस सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अब A की वैल्यू क्या है बेटा, क्या आएगी इधर से, BD अपॉन OC की वैल्यू हमारे पास क्या है, मान क्या है, T। या फिर हम इसको कैसे ले सकते हैं, BD इधर आगे T A के साथ जाके गुणा हो जाएगा, हमारा दूसरा समीकरण बनता है ये, हमारा पहला समीकरण बनता है ये। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हमें गति का पहला समीकरण मिलता है, वो क्या होगा, BD का मान यहाँ रख दीजिए आप, ये BD का मान इस वाले समीकरण में रख दीजिए पहले में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V माइनस U बराबर है 80। इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, U को भी प्लस में ले आए, U इधर जाके कैसा हो जाएगा बेटा, जमा का हो जाएगा, तो V प्लस UT, ये हमारा पहला समीकरण आता है, ठीक है। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। हमने अपना पहला समीकरण प्राप्त कर लिया जो वेग और समय के संबंध में स्थिति दिखाता है। इसका पहला उदाहरण देखिए बेटा, हाँ जी, ये देखिए उदाहरण, किसी चलती बस पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न होता है। यदि बस ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड समय लेती है तो उसकी प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। अब देखिए बेटा, इसने यहाँ पर एक लाइन बोली है, क्या क्या दिया गया है, एक तो गति के विपरीत दिशा में हमें त्वरण दिया है, विपरीत दिशा में दिया है त्वरण, इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी A की वैल्यू है वो माइनस में आ जाएगी क्योंकि विपरीत दिशा की बात होगी। A की मान हमारा क्या आएगा, -6 मीटर प्रति सेकंड।
अब देखिए, यदि बस ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है, ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकती है, इसका मतलब उसका यू कुछ ना कुछ था, प्रारंभिक वेग उसका कुछ ना कुछ था, लेकिन अब ब्रेक लगा दिए उसने वी, तो उसका अंतिम वेग 0 हो गया। इसलिए एक ही तो हमने -6 मीटर प्रति सेकंड त्वरण विपरीत दिशा में मान मिल गया, हमारा अंतिम वेग 0 हो जाएगा। दिया गया समय हमारा 2 सेकंड है। तो इस वाले समीकरण से इस वाले समीकरण से हमारा गति का पहला समीकरण हमने प्रयोग किया। v का मान हमने 0 रख दिया, v का मान हमने 0 रख दिया, a का मान हमने 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रख दिया और t का मान 2 सेकंड। इससे हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारा प्रारंभिक वेग आ जाता है 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, आइए अब क्वेश्चंस को देखते हैं। स्वयं को जांचिए। प्रश्न नंबर 1, गति के तीनों समीकरण लिखिए। ये आप तीनों समीकरण अभी आपको वर्कशीट में ऊपर दिए गए हैं, आप आसानी से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, गति के पहले समीकरण को वेग समय ग्राफ की मदद से व्युत्पन्न कीजिए। अब देखिए, पहला इसमें बेटा आपको ये सब कुछ करके दिखाना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये सारा और ये ग्राफ, ठीक है बेटा, इस ग्राफ में अगर आप ये सारी चीज़ें इस ग्राफ में दर्शा सके तो एक ही ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये सारा व्युत्पन्न कैसे है पूरा करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। अब देखिए, अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। गति के समीकरण में v, u, s, t और a क्या निरूपित करते हैं। अब हम सब ने पढ़ा, v हमारा अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, s हमारी तय की गई दूरी, t हमारा समय, a हमारा समान त्वरण। याद रखना है इस बात को, समान त्वरण। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की वर्कशीट समझ आई होगी। धन्यवाद।